देश भर में अंधविश्वास फैलाने की सुसंगत, संगठित और सब सुव्यवस्थित कोशिश हो रही है। हमने अभी हाल में धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों पर बातचीत की थी। अब आज हम मध्य प्रदेश के ही सीहोर वाले एक बाबा के बारे में बात करेंगे जिनका नाम प्रदीप मिश्रा है। इन्होंने करीब 2 दिन पहले रायपुर में एक प्रवचन का आयोजन किया और प्रवचन के आयोजन के दौरान बताया कि वो बेहद गरीब थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बहन की शादी भी भीख मांग कर की, लेकिन आज वह करोड़पति हैं, बड़े बाबा हैं। सुनने में आता है कि लाखों रुपए वह एक एक प्रवचन के प्राप्त करते हैं। ऐसे में प्रश्न ये है कि ऐसा उन्होंने जीवन में क्या किया है जिसके जरिए प्रदीप मिश्रा लखपति या करोड़पति बन गए। उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा प्रदीप मिश्रा की चीजों को देखिए। बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। आपने देखा कि प्रदीप मिश्रा ने क्या कहा। प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि बेलपत्र ले जाइए और उसमें थोड़ी शहद लगाइए और शिवलिंग पर चिपका दीजिए और आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो वह पास हो जाएगा। इतना ही नहीं, हर मर्ज की दवा वह बेलपत्र को ही बताते हैं। तो आइए जरा टिकेश कुमार के पास चलते हैं जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहते हैं। उनसे जानते हैं कि सीहोर के बाबा जब अभी रायपुर आए थे तो उनका क्या कृतित्व और व्यक्तित्व वहां रहा। कथावाचक प्रदीप मिश्रा है, सीहोर के रहने वाले हैं। उसका कहना है कि साल भर अगर बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे तो भी से बेल पत्रे में 2-3 पत्ते हैं, उसके बीच वाले पत्ते में शहद डाल के अगर शिवलिंग भोलेनाथ के पे चढ़ा देंगे तो बच्चे बिना पढ़े पास हो जाएंगे। ऐसे कहने से है, मतलब कथावाचक प्रदीप मिश्रा बोल रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि अगर बच्चे ऐसे पास हो जाएंगे तो यूनिवर्सिटी कॉलेज के मतलब विरोध कर रहे हैं उनका, है ना। प्रदीप मिश्रा विरोध कर रहे हैं कि पढ़ाई से मतलब कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे ही है बोल रहे हैं। और वह इलाज के बारे में भी कुछ जानकारियां देते हैं। हाँ, इलाज के बारे में बोलते हैं कि वो सभी बड़ी सी बड़ी रोगों का इलाज बेलपत्र और 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित कीजिए, फिर आप कोई भी बीमारी से मतलब मुक्ति पा सकते हैं, ऐसे कहते हैं। और लोगों को अंधविश्वास में फैलाने का काम कर रहे हैं। कथावाचक है लेकिन अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ रायपुर में जब कार्यक्रम हुए उसके पहले दिन हम प्रेस रिलीज भी जारी किए थे कि मतलब प्रदीप मिश्रा अंधविश्वास फैला रहे हैं कि बच्चे को पढ़ने के लिए मतलब उसको अपंग पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको मतलब पास होने का एक ये करते हैं। देखा जाए तो बीमारी के ठीक होने के लिए मतलब जानकारी के लिए भी जाते हैं, और ऐसे बिना रिसर्च के लोग अगर इलाज करना चालू कर ले, खुद से घर में चालू कर ले जैसे कि भगवान भरोसे, तो फिर ये गलत तरीके से और रोगी पे इफेक्ट होगा, प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है और हम आपसे यह जानना चाहेंगे एक डॉक्टर होने के नाते, पब्लिक हेल्थ डॉक्टर होने के नाते भी, कि क्या ऐसी कोई औषधि है बेलपत्र के भीतर कि वह बड़े से बड़े रोगों का इलाज कर दे। सबसे पहले तो जनज्वार के सभी दर्शकों को और आप सब पैनलिस्ट सबको मैं नमस्ते करता हूं। इनके 3-4 वीडियोस हमने देखे हैं। ये तो आग उगलता है। मैंने कभी नहीं देखा कि भारतीय सनातनी परंपरा में कोई बाबा इस तरह से आग उगलता और खास करके प्रवचन देते समय। क्रोध की बात अलग हो सकती है, किसी विषय पर अगर किसी बाबा को क्रोध आता है तो वो श्राप देते हैं, लेकिन ये बाबा तो आग उगलता है। ये तो देश में दंगे भड़काने का काम कर रहा है। इसके 2-4 वीडियो जो हमने देखे। तीसरी बात कि यह व्यक्ति बेलपत्र को लेकर और शिव लिंग को लेकर जो बातें कह रहा है, अगर भगवान शिव अगर अभी वो संज्ञान ले लें तो ये बाबा तो कहीं टिकेगा ही नहीं। वो खुद ही इसका ही इलाज कर देंगे, क्योंकि
कोई भी देवतुल्य अगर कोई प्रतीक कहीं है तो उसका नाम लेके आप धंधा थोड़ी कर सकते हैं। ये बाबा विशुद्ध धंधा कर रहा है। चौथी बात जो आपने सवाल पूछा कि बेल का जो औषधीय गुण है वो क्या है। देखिए, बेल के बारे में तमाम वैज्ञानिक शोध और वनस्पति शास्त्र का कोई भी ज्ञाता अच्छी तरह समझ सकता है। इसके अंदर जो रासायनिक तत्व हैं वो बहुत क्लियर हैं। टेनिन्स करके एक एंजाइम होता है, म्यूसिलेज पैक्टीन एंजाइम होता है। पैक्टीन पेट के लिए बहुत बेहतरीन एंजाइम है। शर्करा यानी कि ग्लूकोज इसमें होता है। तो ये इन एंजाइम की वजह से आमतौर पर आयुर्वेद में बदहजमी, दस्त, कुछ डायरोटिक प्रॉपर्टी इसकी बहुत अच्छी है, तो मूत्र रोग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये इस बाबा को पता नहीं है कि बेल का यह पौधा कितना महत्वपूर्ण है। और हमारे मेडिसिन में तो कहा जाता है कि दाय फूड, अपने भोजन को औषधि बनाओ और औषधि को भोजन की तरह रखो। यानी कि भोजन का महत्व बहुत सूक्ष्म रूप में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इस बाबा को अभी शास्त्र पढ़ाइए, पहले ये बाबा शास्त्र पढ़े, फिर जाके लोगों को धर्म का ज्ञान दे। और विशेष रूप से मैं उन परिवारों से ये कहना चाहूंगा जो इसका प्रवचन सुनते हैं, उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ईश्वर, अगर ईश्वर को वो मानते हैं तो ईश्वर के नाम पे कम से कम इस बाबा से दूर रहें। क्योंकि इस बाबा की वजह से उनके अंदर एक सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक उन्माद और ज्ञान से दूर रहने की जो प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी, उसकी वजह से उनका पूरा जीवन अंधकार में हो जाएगा। बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। हम कहते हैं जितना भी विश्वविद्यालय है उसको बंद हो जाना चाहिए, स्कूल को बंद हो जाना चाहिए। इन बाबा का जो है सो ये जो दवा जो दे रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि बेलपत्र चढ़ाने से सब रोग दूर हो जाएगा। यहाँ तक कि कैंसर का इलाज भी कहते हैं इससे होता है। ये तमाम ढोंगी बाबा हैं, इनको एडवांस तुरंत जो है सो उसको जेल में बंद होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार अंधविश्वासी सरकार है। रायपुर में जो सब कार्यक्रम हुआ उसमें सबसे बड़े भागीदार प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में कौन लोग थे, किस तरह के लोग आए थे, और वह क्या यह सिलसिला लगातार जारी है। देखा कि सरकार के मुख्यमंत्री भी नतमस्तक थे, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं। ये माहौल को बनाए रखने में स्टेट का क्या रोल होता है आपके हिसाब से, राज्य सरकारों का? यहाँ राज्य सरकार के मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही थे। और पहले कार्यक्रम को एक जगह किए गुड़ियारी में, लेकिन यहाँ पहले तो राज्यपाल ने पहला दिन आके वहाँ जो ओपनिंग किए राज्यपाल, उसके बाद फिर बीजेपी के नेता आए सुनने के लिए, फिर कांग्रेस के यहाँ जो छत्तीसगढ़ रायपुर के जो महापौर है ना, मुस्लिम समुदाय से हैं, वो भी वहाँ जाके उसका प्रवचन को सुने, सिर झुकाए। और फिर उसके बाद ओबीसी वर्ग के जो साहू, ताम्रध्वज साहू है, मंत्री हैं, वो भी जाके वहाँ मस्तक किए। फिर लास्ट के दिन मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ पूरा मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ का, अभी जो माननीय भूपेश बघेल जी वहाँ जाते हैं और उसके सामने मस्तक झुकाते हैं। मतलब कहा जाए तो एक भीड़ की तरफ सरकार, जहाँ भीड़ है वहाँ जा रही सरकार। मतलब आप अगर टिकेश में इस बात को समझूं कि जो एक बाबा बेलपत्र से सबको पास करा देता है, बिना पढ़े बच्चों का सबका इलाज करा देता है, जो ये कहता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो ये देश बर्बाद हो जाता, हिंदू बर्बाद हो जाते, उसके यहाँ जाकर कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिर झुकाते हैं और मुस्लिम प्रतिनिधि भी सिर झुकाते हैं। स्टेट को समझ में आ गया है कि जो वोट है, वोट बैंक है, वो भीड़ में है और इसीलिए वो भीड़ का सहारा लेती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो बाबा का तथ्य है, बाबा जो कह रहे हैं
इस बाबा को पहले तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ये सलाह दे देनी चाहिए कि वो बेलपत्र चढ़ाकर शासन भी चला लें। क्या जरूरत है उनको ये सब बजट बनाने की और तमाम विशेषज्ञों से बात करने की? वो अस्पताल भी चलवा लें। बाबा तो कह ही रहा है कि सारे रोगों का वो इलाज कर देगा। तो ये मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री की कोई जरूरत नहीं है, सीएमओ की कोई जरूरत नहीं है। इस बाबा को अपॉइंट कर दें और पूरी जनता का वो इलाज कर दे। ये सब अंधविश्वास की चीजें इस संविधान के खिलाफ है और मुझे हैरानी हो रही है कि शासन को चलाने वाले ये लोग कैसे ये संविधान विरोधी हरकत करते हैं, कैसे इस अनपढ़ गंवार के सामने जाकर सर झुकाते हैं। उससे भी ज्यादा मुझे इस देश की जनता से कहना है, जनता जनार्दन होती है कि जनता, आप कम पढ़े लिखे हों लेकिन अपना विवेक तो नहीं खो सकते ना। आपको इस तरह के बाबाओं से और उसके इस तरह के झूठे मिथ्या बातों से बचना चाहिए, नहीं तो वो आपका और आपके बच्चों का जीवन बर्बाद कर देगा। जो सांप्रदायिक व्यक्ति होता है वो उन्मादी होता है, हिंसक होता है। वो आप देखिए कि आग लगती है तो कुत्ता नहीं जलता। गांव में कहावत है कि अगलगी में कुत्ता नहीं जलता। इनकी प्रजाति वही है। ये कभी भी खुल के इस तरह के दंगों में नहीं आते। दंगों में बर्बाद होते हैं हम और आप, सामान्य घर के लोग, नौजवान। इसलिए ऐसे बाबाओं के झूठी बातों से बचिए, उससे दूर रहिए, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, पढ़ाइए, ज्ञान की बातें कीजिए, ताकि आप भविष्य के एक बेहतर नागरिक बन सकें और अंधविश्वास से लड़ सकें। मेरा तो यही संदेश है। सरकार की मति अगर इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, और खास करके मैं समझता हूं कि वहां गैर भाजपा की सरकार है, भूपेश बघेल जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो लानत है उनको। कम से कम मैं कम से कम अप्रिशिएट तो नहीं कर सकता। 24 घंटे बेचारे वो मोदी जी के पीछे पड़े रहते, ले देखे। अरे वो है तो हिंदू है, वो नहीं होगा तो रोग है। वो है तो हिंदू है, वो नहीं होगा तो रोग है। भगवान से प्रार्थना करना, राम जी से, कि ऐसा पीएम तुमको मिला है, ऐसा प्रधानमंत्री मिला। जब हम जनता के पास जाते हैं, लोगों के पास, तो लोग यही बोलते हैं कि आप देखा जाए तो यहाँ भारत में हिंदू का आबादी ज्यादा है, तो लोग बोलते हैं कि आप हिंदू है लेकिन हिंदू के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं हिंदू के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। हिंदू के जो अंधविश्वास, पाखंड है, तमाम कुरीति है, उसके मतलब हम हिंदू धर्म को ठीक करने का काम कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि दूसरे धर्म को आप नहीं देखते, आपका जो संगठन है दूसरे धर्म को क्यों नहीं ये करते। तो ज्यादातर हिंदू है की आबादी है और दूसरे धर्म का भी हम कर रहे हैं, जो अंधविश्वास दिख रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। शुक्रिया टिकेश, बातचीत के लिए काफी वक्त हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई हिंदू बाबा या जिस भी धर्म का बाबा है, जैसा कि टिकेश ने कहा, हम सब मानते हैं कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम अंधविश्वासों के खिलाफ हैं। अगर आप प्रवचन दे रहे हैं तो आपके धर्म, आपकी आस्था का प्रवचन दें, लेकिन उसमें आप वैज्ञानिक न बन जाएं, साइंटिस्ट न बन जाएं, डॉक्टर न बन जाएं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट न बन जाएं। ये न कहने लगे कि अगर मोदी न होते तो यह देश बर्बाद हो जाता। ना आप यह कहें कि हर चीज़ का एक ही इलाज है बेलपत्र, बल्कि इनकी अलग अलग पढ़ाइयाँ हैं, जनसंघर्षों से नेता निकलते हैं। ऐसे में बहुत साफ है कि प्रदीप मिश्रा जैसे लोगों की नीयत क्या है। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग यह सवाल उठाते हैं कि आप लोग बार बार हिंदुओं के ही पाखंड का खुलासा करते हैं, उन सब से मेरा एक ही जवाब है और सवाल भी कि जब हम हिंदुओं के पाखंड को दूर करते हैं तो उससे भला क्या क्रिश्चियन का, सिखों का और मुसलमानों का होता है, बल्कि आपका होता है। आपको शोषण से मुक्ति मिलती है, आप सजग और सक्षम नागरिक बनते हैं। आप अपने बच्चे को लेकर बेवजह बेलपत्र पर नहीं जाते जिससे वह निराश होकर आत्महत्या तक पहुंचे, बल्कि आप उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मेहनत कराते हैं जिससे कि वह सफल हो सके। हम यह सिलसिला जारी रखेंगे देश को जगाने का। हमारा यह प्रतिबद्ध है हम इस बात के लिए कि देश में अंधविश्वास को खत्म करेंगे और अंधविश्वास मुक्त भारत बनाएंगे। फिर वह प्रदीप मिश्रा हो या धीरेंद्र शास्त्री या फिर कोई और,
अगर किसी में अलौकिक शक्ति है तो या फिर वह चैलेंज स्वीकार करे, नहीं तो अपनी अलौकिक शक्तियों के जरिए गरीब, मजदूर, मजलूम जनता को लूटना बंद करे, उल्लू बनाना बंद करे, और सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल एजेंट यानी राजनीतिक दलाली धर्म के नाम पर बंद करे। क्योंकि अगर राजनीतिक दलाली करनी है तो उसका अलग चौक चौराहा है, वह हमारे हिंदू मन नहीं है, हिंदुओं के दिल नहीं है, जहां आप राजनीति का अखाड़ा बना दें। जन ज्वार जनता की